हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायंगल, क्लास 10th ट्रायंगल, और ट्रायंगल में पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स बहुत सारे थ्योरम हैं थेल्स जी के, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा इसको देखा जाए कि थेल्स जी ने क्या कहा। पर ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर बाद में डीपली पढ़ेंगे, पहले जनरली समझ लेते हैं। थेल्स जी ने कहा कि यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, यदि हम नाम भी न दें, यदि हम ट्रायंगल का नाम भी न दें, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, चाहे वो साइड कोई भी हो, या तो ये वाली हो, या तो ये वाली हो, या तो ये वाली हो। यदि समझना है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। चाहे साइड कोई भी हो, या तो ए बी हो, या तो बी सी हो, या तो ए सी हो। यदि उसके पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, तो चलिए हम बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ईजी पड़ेगा सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी समझने के लिए ईजी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो पैरेलल लाइन शेष दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, कहाँ करता हो, बात की बात है, बस इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, उस कंडीशन में उस ट्रायंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बहुत चीज़ें कह सकते हैं। पहले बस ये समझिए कि उस ट्रायंगल के बारे में हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, हाँ, ए अपान ई सी, ये चीज़ें कह सकते हैं। जनरली कहने को तो और भी कह सकते हैं, मैं आपको आगे लिस्ट दे दूंगा क्या क्या कह सकते हैं। बस ये समझिए कि यहाँ पर ये चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि किसी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन शेष दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, तो जो साइड्स होते हैं दोनों, उनके जो रेशियो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। आपके सामने थ्योरम शो हो रहा होगा। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर ये जो आपने फिगर बनाया, क्या पैरेलल सिर्फ ऐसे ही हो सकता है? नहीं बच्चों, तो पैरेलल जो है सिर्फ ऐसे ही ड्रा नहीं हो सकता है। पैरेलल आप चाहो तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ए सी के पैरेलल ऐसे, डी, ये भी पैरेलल है, ए सी के पैरेलल डी, ये भी है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी ई अपान ई सी, ऐसे होगा। पैरेलल कहीं भी हो सकता है, पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, पैरेलल नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो बस कंसेप्ट ये समझना है कि थेल्स जी ने या बीपीटी प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है, आधारभूत प्रमेय इसको हिंदी में बोलते हैं, कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि शेष दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, उस कंडीशन में हम उस ट्रायंगल के बारे में इस रेशियो बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। यदि ट्रायंगल में सिमिलर दिखाना होगा तो साइड को रेशियो में लेते हैं, यदि एंगल से सिमिलर दिखाते हैं तो एंगल को इक्वल लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, स्टार्टिंग वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। ये बस डायरेक्ट मैं बीपीटी थ्योरम के लिए अपलोड किया हूँ। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, थेल्स थ्योरम क्या है, इसको आपके सामने शो हो रहा होगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करके ये चीज़ लाया जाता है। ये चीज़ प्रूफ करके लाया जाता है, क्योंकि थ्योरम में पता है हमको चीज़ें प्रूफ किया जाता है, जबकि एक्ज्यूम होता है तो एक्ज्यूम में थ्योरम नहीं प्रूफ किया जाता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग कि एक्ज्यूम पहले से फैक्ट होता है, थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। तो ये थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जाएगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए ये चीज़ ऐसे होता है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं लिख लिया गिवन। क्या गिवन है, तो डी पैरेलल बी सी है, डी पैरेलल बी सी है, और जो ये इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी, ए बी इन डी पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और ए सी ई पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये गिवन है। टू प्रूफ, जो थ्योरम के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वही प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, जो रेशियो है ए डी पैरेलल ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी,
यही आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग डी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए पर, जिसको हम लोग वाई नाम दे देते हैं, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, दो लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। उसके बाद हम बी से मिला देंगे ई को, ज्वाइन बी एंड सी डी। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन हमको कैसे पता कैसे करेंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक ना, कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ज्वाइन बी एंड सी डी, और क्या, डी वाई पैरेलल टू किस पे, ए। पैरेलल करने से क्या चीज़ें होती हैं पता होगा आपको, और एक्स ई पैरेलल टू ए डी। क्लियर, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, पैरेलल है ए पे, एक्स ई पैरेलल है ए डी पे। ठीक है, अब फिर हम या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ए डी को हटा करके ए बी लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। डी वाई जो है ए सी कर लेते हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है, और यहाँ पे ए डी हटा करके ए बी कर लेते हैं, सही रहेगा। पूरे ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रा करने से होता क्या है कि जैसे मैं बोल दूं कि इसका हमको एरिया निकालना है, इसका हमको एरिया निकालना है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, हाफ ए बी इंटू बी सी कर सकते हैं। यदि मैं एक ऐसा ट्रायंगल ड्रा करूं, मैं बोलूं इसका एरिया निकालना है, तो कहोगे सर आप फार्मूला अप्लाई करोगे, हीरो फार्मूला, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देता हूँ, तो इसका भी इजी फार्मूला निकल जाएगा, हाफ ए डी इंटू बी सी, ऐसे। तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करने से आसान काम हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लिया। यदि ट्रायंगल ऐसा है तो सॉरी, मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, ठीक है। और इसका एरिया निकालना हो तो हम थोड़ा सा इसको पीछे कंस्ट्रक्शन करके यहाँ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ए बी सी डी, तो हम लिख लेंगे हाफ ए डी इंटू डी सी, ऐसे। तो आसान लग रहा है ना, मतलब फार्मूला निकालना चीज़ें है ना, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर 90 डिग्री का कंसेप्ट ले लिए हैं परपेंडिकुलर का, ये चीज़ें यहाँ पे कि ऐसे कुछ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे। तो कंस्ट्रक्शन आपको पता तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करना हो चीज़ें देखेंगे। प्रूफ करते वक्त दो चीज़ देखेंगे हम लोग, क्लास 9th में आपको चीज़ें पता होंगी कि हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं, ठीक ना, ऐसे एक ट्रायंगल ये है और इसी पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होगा। क्लास 9th में पढ़े हैं, कुछ इस कंसेप्ट का भी यूज इसमें होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के बारे में, क्या प्रूफ है इसका उसको देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसमें सबसे बड़ा जो हथियार वेपन यूज़ करेंगे वो मैं एरिया का यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे बढ़िया हथियार क्या है इसमें, मेरा एरिया, यानी मैं एरिया पर काम करूँगा इसमें। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँगा, क्या करूँगा, एरिया निकालने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया किसका, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाले का निकाल लीजिए,
ADE है ना, ADE। यदि मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया निकालने के लिए भाई फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मूले हैं। यहाँ पर क्या है कि फार्मूले में आराम से 90 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है 90 डिग्री ना, तो आराम से मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, हाइट इंटू बेस वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर बात ये है कि दो बेस है, ये जो 90 डिग्री बन रहा है आपका, एक तो x पे बन रहा है, एक तो y पे बन रहा है। तो बात ये है कि कौन सा लेंगे, तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही लेंगे। समझ आ रहा है, एक टाइम में कोई एक ही लेंगे। तो सबसे पहले हम AD वाले बेस पे काम करेंगे। यदि मैं AD वाले बेस पे काम करता हूँ तो ऐसा होगा, मतलब D पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो बेस क्या होगा AD, और हाइट क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। A यहाँ है, D यहाँ है और E यहाँ है, ऐसा है ना। ये एक D से है, E से है, और एक क्या है आपका यहाँ से है। ये x है, ये y है ना, ये 90 डिग्री है। इसको मैं घुमा दूँ ऐसे, तो ये बेस हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, E ऊपर आ जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है, E ऊपर आ जाएगा और D यहाँ हो जाएगा, A यहाँ हो जाएगा। चीज़ें ध्यान से समझिएगा, A यहाँ होगा, फिर मैंने ऐसे किया ना, ये चीज़ें, तो बताइए ये बेस हो गया, फार्मूला क्या बनेगा, हाफ AD इंटू यहाँ पे ले लिया हूँ x, AX हो जाएगा। क्यों, मैं यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ले लेता हूँ x, चाहे मैं कुछ दूसरा ही नाम ले लेता हूँ, MN ले लेता हूँ, MN सही रहेगा, MN, ठीक ना, MN ले लेता हूँ। x की जगह पर हमने M ले लिया, ठीक है, और y की जगह पे n ले लिया, उसे कन्फ्यूजन नहीं होगा मल्टीप्लाई के बारे में। तो क्या चीज़ें समझ में आई, AD और EM फार्मूला बना। तो एक परपेंडिकुलर डालने से उतना बड़ा सा फार्मूला हट करके एक छोटा सा फार्मूला बन जा रहा है। तो आराम से यदि मैं एरिया निकालूं ADE का एरिया निकालूं, तो मैं ADE के एरिया में क्या लिख सकता हूं, हाफ, हाइट क्या लेंगे हम लोग, EM लेंगे, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इस वाले बेस पे काम कर रहे हैं, और बेस क्या हो जाएगा AD। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट, क्या समझ में आया, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया। हम लोग इस बेस पे, क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में, सर हम इस बेस पे क्यों नहीं कर सकते, उस पर भी करेंगे, इस बेस पे पहले काम कर लें, उसके बाद फिर एरिया निकालिए। अच्छा, बात यह है कि सर हम ADE ही क्यों लिए हैं, ठीक है, ADE ही क्यों लिए हैं, हम MDE क्यों नहीं ले लिए हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे कि हमको यहाँ पर AD चाहिए, टू प्रूफ में AD चाहिए, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD आ जाए, इसलिए हमने ADE लिया। समझ में आई चीज़ें, और DB भी चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि DB वाला भी ट्रायंगल आ जाए। समझ में आई चीज़ें। देखिए हम यहाँ पे देखते चलते हैं कि हमने देखा कि AD चाहिए, इसलिए हमने AD वाला ट्रायंगल ले लिया, ADE, ठीक है। हमने देखा DB चाहिए, तो अब DB वाला सर्च करेंगे, तो आप आराम से यदि ट्रायंगल ले लेते हो DEB, तो काम हो जाएगा आपका। क्यों, हो जाएगा कि नहीं, लिख सकते हो एरिया ऑफ। ये समझ आ रही है, जो चीज़ यहाँ पर हम यहीं से हिंट पा करके इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से हिंट पा करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं DB है, तो भाई DBE में काम कर सकते हैं हम, ट्रायंगल DBE, यहाँ से DBE में काम करेंगे हम लोग, तो DBE में क्या मिलेगा, DBE में क्या मिलेगा, हाफ। अच्छा, अब इसका हाइट कहाँ चला गया, सेम वही चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, ये वाली अभी हमने बताया, इसका हाइट कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्शन करके पीछे,
यदि ट्रायंगल डी बी ई लेते हो तो कंस्ट्रक्शन के पीछे EM वाला हाइट आ रहा है ना, ध्यान से देखिए EM वाला हाइट आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए भी बेस क्या यूज करेंगे, इसके लिए बेस क्या यूज करेंगे, बेस DB यूज कर लेंगे, बेस DB यूज कर लेंगे और हाइट क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पर हम जो बताए थे वहाँ पर फार्मूला में गलत था, मैं पूरा बेस ले लिया था, पूरा बेस नहीं होगा, बस DB वाला होगा। वो तो कंस्ट्रक्शन करके आगे ले गए हैं ना, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है ना, हम सिर्फ DB की बात करेंगे, हाइट लेंगे ये वाला EM वाला। तो क्या समझे, चीज़ें हैं जो बाद में समझ में आती हैं अकेले। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने ADE लिया तो हाइट EM लिया, ऊपर का काम खत्म, नीचे DB है तो हमने हाइट EM भी लिया, ठीक है, और बेस क्या ले लिया हमने, DB ले लिया। इक्वेशन सेकेंड आ गया। आप लोग दोनों देख रहे हो कि दोनों में एक में AD आ गया, एक में DB आ गया, डिवाइड करेंगे तो आराम से ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा, क्यों नहीं आएगा, डिवाइड करने पे वाला पार्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, क्यों, हाफ EM इंटू AD, हाफ इसको ऐसे भी कर सकते हैं EM इंटू DB। ये कट गया, क्या बच गया, AD अपान DB। मतलब हमने सिर्फ इधर का बेस लिया तो मुझे ये वाला पार्ट मिल गया, AD अपन DB। समझ आ रही चीज़ें, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, EM हाइट लिया, हमने EM हाइट लिया तो हमको AD अपन DB मिल गया। अब ऐसे ही आप लोग यदि आप DN वाला हाइट लोगे तो हो सकता है आपका ये वाला प्रूफ हो जाए, होगा, होना भी चाहिए, होगा भी, ठीक है। आइए उसको देखते हैं, चीज़ें आशा करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, कैसे क्या करना। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम उधर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे उसको ले लेते हैं। यहाँ से तो इधर का पार्ट के लिए आ गया ये। अब क्या करेंगे, नाउ अगेन, ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, फिर लीजिए ADE में। आपको पता होगा ADE में अब मैं EM के लिए नहीं काम करूंगा, DN के लिए काम करूंगा। जब हाइट DN हो तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हाफ हाइट क्या हो जाएगी, हाइट अब क्या लिखेंगे, DN लिखेंगे, और बेस क्या लिखेंगे, AE लिखेंगे, क्यों, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। एक हमने हाइट EM के लिए काम किया था, वो हो गया, अब हम DN के लिए काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब नीचे वाला DEC में, क्योंकि वही हाइट DEC में भी काम कर रही है, DN वाली हाइट DEC में भी काम कर रही है ना, DEC में काम कर रही है। जैसे कि ये DBE में काम किया था EM वाला हाइट, वैसे ही DBE की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, अब DEC ले रहे हैं, क्लियर। या फिर हम इसको DCE भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो इसके लिए भी हाफ हाइट तो पता होगा आपको, DN लेंगे, और बेस क्या लेंगे, ध्यान दीजिए बेस पूरा CN मत लीजिएगा, बेस सिर्फ CE ही लेंगे, CN नहीं लेना हमको ना, हमको CN नहीं लेना। वहाँ पर हम जब बताए थे आपको उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम गलत हो गया था। यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे हम लोग, CE लेंगे, CN नहीं लेंगे। समझ आ रही चीज़ें, CE या फिर EC कुछ भी लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 मान लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन
जो 4 है उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल AD पान एरिया ऑफ ट्रेंगल DC हाफ DN इंटू AE अपान हाफ DN इंटू C या फिर EC। ठीक है, मैं यहीं पे EC कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, ये काट लिए, क्या बचा, AE अपान EC। थोड़ा सा पीछे वीडियो रिवाइज करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 6 कर लेते हैं। एक साइड में AD अपान DB था, दूसरे साइड में AE अपान EC था। ये प्रूफ करना था हमको। लेकिन अब बात ये है कि ये दोनों चीज़ इक्वेशन 6 और 3 इक्वल कैसे होगा। भाई प्रूफ तो यही करना था ना, इक्वल करके, इक्वल ही दिखाना था हमको ना। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ऐसा कुछ था। अब बात ये है कि 6 एंड 3 इक्वल कैसे होगा, या फिर 3 और 6 इक्वल कैसे होगा, इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो इक्वल कैसे होगा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। कुछ नहीं, बस हमको 2 हाइट पे काम करना है। एक हाइट EM लेंगे, एक हाइट DL लेंगे। बाकी आपको हाइट 1/2 हाइट इंटू एरिया, हाइट इंटू बेस रख के क्वेश्चन को, थ्योरम को सॉल्व कर लेना है। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि 3 और 6 को इक्वल करना है। तो हमने आपको पहले बताया था कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, यदि ट्रेंगल ऐसे बना हुआ है, एक जिनका बेस एक ही है, देखिए एक ट्रेंगल ये है तो इसका बेस यही है क्या। मान लीजिए मैं ABCD कर लूँ तो बेस क्या है, AB है, और इसी ट्रेंगल का बेस क्या है, यहाँ पर भी AB है। मतलब 2 ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल का बेस AB है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हैं। उस कंडीशन में दोनों के एरिया आपस में इक्वल होता है। क्यों, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है कि नहीं, बताइए बताइए, होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इक्वेशन 6th और 3rd को। फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे देखता हूँ लिखना है। ठीक है। यहाँ पर जैसा कि हमने बोला, ट्रेंगल DBE जो है, DBE और ट्रेंगल DCE दोनों सेम बेस पे हैं, D और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है ना। उस कंडीशन में दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब कि जहाँ पर DBE लिखा है वहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ DCE लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर एरिया ऑफ DCE लिखा हुआ है वहाँ पर एरिया ऑफ हम DBE लिख सकते हैं। तो आप लोग इक्वेशन नंबर 6 देखिए। इक्वेशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, DCE लिखा हुआ है ना नीचे, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DBE लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सो, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 6 में क्या है, ऊपर लिखा होगा, देखिए एरिया ऑफ, आपके पीछे थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करेंगे तो मिलेगा, एरिया ऑफ AD, ये था ना ट्रेंगल AD अपान एरिया ऑफ DCE लिखा हुआ। तो हम एरिया ऑफ DCE की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE लिखना चाहते हैं। बाकी क्या उसमें है, उसमें लिखा था AE अपान EC। ये बन गया इक्वेशन नंबर 7, 6 बन गया 7। क्यों, हमने वहाँ पर बस क्या किया, DCE की जगह पे DBE लिख लिया। अब इक्वेशन 3 और 7 इक्वल मिल रहा है। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। क्या है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। यही आपको प्रूफ करना था। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे है, पिछले क्लास का 2 कंसेप्ट है। पहला कि 90 वाला, जिसका हम लोग हाफ हाइट इंटू बेस करके निकाल रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट सेम पैरेलल लाइन और एक ही बेस पे जो ट्रेंगल बन रहा है वो वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ गई होंगी कि क्या था, समझ में आ गई चीज़ें। चलिए
वीडियो के नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार रिवाइज करके देख लेंगे, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कुछ इंग्लिश और हिंदी चीज़ें नहीं हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊँचा होता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।